श्री राम सर के साथ में काम करना आधी इंडस्ट्री का सपना है। अरुण खेतपाल के साथ फामागुस्ता में ड्राइवर हूँ। पाकिस्तानी मुर्गी भी धावा बोल रही है भाई। पाकिस्तानी बहुत सारे टैंकों को उड़ा दिया था। हर एक फौजी बिना कोई क्रेडिट लिए हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, वो असली हीरो हैं। बॉलीवुड में, हिंदुस्तान में ऐसी एक्शन मूवी पहले नहीं बनी। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलकों पे। आज आप राजस्थान का एक ऐसा नौजवान, ऐसा युवा कलाकार की बात करांगा, जो कलाकार मुंबई के अंदर जार के यानी कई साल तक संघर्ष करवा के बाद में आखिरकार मेहनत को जो रंग है वो बिका शरीर पर, बिका जीवन पर इस प्रकार से छायो कि आज वो बड़ा पर्दा पे दीख वालो है, और बड़ा पर्दा पे भी इतना बड़ा बड़ा कलाकारा के साथ में दीख वालो है जाने थे भी पसंद करो हो। लेकिन सारी बात मैं बता दूंगा तो फिर बाका मुंडास के सुनोगा। इसलिए आज सबसे पहले स्वागत करा हाँ भी नौजवान और राजस्थान की मिट्टी बीकानेर सु उठ रखे गेड़ा, और आज बॉलीवुड का मायने डेब्यू करवाड़ा बड़ा पर्दा पे श्री बिश्नोई जी का। राम राम साहब। राम राम, धन्यवाद। आपने आपको और आपके ऑडियंस को आपने मुझे आमंत्रित किया और राणा इतने साहब, अच्छे से आपने स्वागत किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री बिश्नोई जी कहीं तो जी, मुंबई जाबो यो, और भी का पीछे कोई कहानी मुंबई जाबा की, और अब फिलहाल में कौन सी बड़ी फिल्म है जी का मायने थे दीख वाला हो? अभी तो फिलहाल 1 जनवरी को अपनी फिल्म रिलीज हो रही है 21, जिसमें मैं अरुण खेतपाल के साथ फामागुस्ता में ड्राइवर हूँ और सोहार प्राग सिंह का किरदार निभा रहा हूँ, जिनका इस युद्ध में बहुत ही बड़ा योगदान रहा था, इस टैंक में बहुत बड़ा योगदान रहा था। और यही एक ऐतिहासिक टैंक है जिसने फिल्म में एक मतलब इस कहानी में, इस युद्ध में बड़ा बदलाव ला दिया था। पाकिस्तानी बहुत सारे टैंकों को उड़ा दिया था। अरुण खेतपाल साहब के ऊपर ही बनी हुई ये मूवी है और उसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक किरदार निभा रहा हूँ। मुंबई तो जाबा यस, उस सफर कहीं तय हुई हो? मुंबई एक्चुअली जब मैं अपने विद्यालय में था तब से वो था कि उस दौरान वो चीजें शुरू हुई और धीरे धीरे करके 12वीं के बाद में वहीं पे बीकानेर में था। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर सिर्फ मन में ही अपनी लड़ाई लड़ता रहता है कि कब मुंबई जाएं और क्या करें। वो फैसला लेना ही बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे जाएं, कहाँ रहें, क्या रास्ता मिलेगा। तो कई साल तो उसी में लग गई, ये सोचते सोचते कि जाना है एक दिन मुंबई। और फिर 2017 में मैं मुंबई आया, एक कोई एक्टिंग का वर्कशॉप था, उसी के बहाने आया। तो स्टार्ट में आने के बाद मैंने यही सोचा कि मुंबई में रहना है तो फिर पहले काम ढूंढना पड़ेगा कि कैसे रहें, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से था और मुंबई जैसे शहर में रहना एक और बड़ा टास्क था। तो यहाँ आने के बाद में वो काम ढूंढा, साल भर काम किया और उसके बाद यही काम करने के बाद अच्छा हुआ कि मुझे इंडस्ट्री में ही एक काम मिल गया प्रोडक्शन में। सो कंटिन्यू मैं उस चीज से प्रेरित रहा और चीजें सीखते रहा, थिएटर करता रहा। इन 7-8 सालों में मुंबई ने बहुत कुछ सिखा दिया, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया, लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। तब जाके ये जो फाइनली लीजेंड के साथ में काम करने का मौका मिला है, श्री राम सर के साथ में, जिनके साथ काम करना आधी इंडस्ट्री का सपना है। आधी क्या, मैं तो कह रहा हूँ 90% लोगों के लिए वो प्रेरणादायक इंसान है। लोग उनसे सीखते हैं, उनका हर एक सीन जैसे एक 10 फिल्मों के बराबर लगता है, इतना वो है। मतलब उनकी यूनिक सोच और उनकी यूनिक टेक्निक की वजह से। जय मुंबई थे गया, और बड़े फिलहाल में अब अतरी बड़ी फिल्म के अंदर थे आ रहा हो। इस फिल्म के अंदर था साथ में और कौन कौन सा कलाकार है जो अपन देख पाते मिलेंगे? हमारे साथ जयदीप अहलावत जी है, धर्मेंद्र जी दियोल है धर्मेंद्र जी और की आखिरी फिल्म है शायद।
हाँ, धर्मेंद्र जी की ये आखिरी फ़िल्म है और ये मतलब मतलब मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा जो मेरे दादाओं के भी फ़ेवरेट रहे हैं, उनके और साथ जो पीढ़ियों का मुझे काम फेवरेट। करने का मिला। मतलब 3-4 पीढ़ियों के वो फ़ेवरेट थे। बहुत बड़ा ये जादू ही था कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। श्री बिश्नोई जी, एक एक चीज़ है जो शायद थारे जीवन के लिए बहुत ख़ास है। बीको कारण बताऊँ हूँ मैं थाने, धर्मेंद्र जी को जुड़ाव जो कि बीकानेर सु रियो, राजनीतिक सफ़र में भी बीकानेर सु तय करया और साथ ही साथ बीकानेर को एक नौजवान जो थे हो और बाकी अंतिम फ़िल्म का अंदर भी बाकी साथ काम करबा को सौभाग्य भी बीकानेर आला नहीं मिलो है। यो एक बहुत बड़ो कोइंसिडेंट था ना मिलो है। हाँ, बिल्कुल ये मैं ये कहूँगा कि पता नहीं ये किस तरीके से कहाँ से क्या चीज़ बैठी, हम नहीं जानते लेकिन ये एक मतलब एक जादुई सा या ऐसा कुछ कह सकते हैं कि यस किस तरीके से चीज़ें कहाँ से जुड़ के डेस्टिनी आपको कहाँ तक पहुँचाती है, किसी को नहीं पता कौन-सा फैक्ट कहाँ पे काम करता है, कुछ नहीं पता। अच्छा, धर्मेंद्र जी के अलावा कौन-कौन और है? सिमर भाटिया हैं जिनका डेब्यू है हुँ, और अपने सिकंदर खेर साहब हैं, विवान शाह है हुँ। और मेरे साथ अपने जयपुर के ही जितेंद्र सेन है जो नंद का कैरेक्टर कर रहे हैं इस अच्छा, जयपुर का औ और है थारे साथ में, राजस्थान का 2 यस लोग उसी होंगे। टैंक हाँ, उसी पीवीसी टैंक क्रू में है और एक विजेंद्र सेन है जो गंगानगर से हैं, वो भी मुंबई में ही रहते हैं, तो वो नत्थू सिंह का किरदार कर रहे हैं। 3 यस, लोग राजस्थान का। यस बिल्कुल 3 लोग जो है मेन टैंक में 3 लोग राजस्थान के कास्टेड हैं। राजस्थान का 3-3 लोग इतनी बड़ी फ़िल्म कमाए ना, इतना बड़ा कलाकारा के साथ में आ रहे हैं। राजस्थान तो कलाकारी में आगे बढ़ रहे हैं मतलब है। बिल्कुल, इस बार राजस्थान के बहुत सारे कलाकार इस फ़िल्म में देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान की भूमि ऐसी है ना कि योद्धाओं की भूमि है। हमेशा इनका इन चीज़ों में देश के लिए हमेशा इन्होंने राजस्थानियों ने हमेशा बलिदान दिया है कहीं न कहीं। हर जगह पे वो बलिदान के टाइम में रहे हैं। सो जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो पराग साहब हैं, वो भी राजस्थान के हैं, चांकड़ा अच्छा, गाँव के। मैं उनके घर मिलने भी गया था उनके परिवार से, वो उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, वो अब नहीं रहे। उनके परिवार से मिला और जब उनकी और अरुण खेत्रपाल साहब की कहानी सुनी तो मेरे तो उसी टाइम रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब क्या था, वो एक एनर्जी सी दौड़ गई। उस टाइम में हालाँकि इस कैरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्टेड था बस, मुझे पता नहीं था कि पराग सिंह ही मुझे मिलने वाले हैं। तो उस टाइम जब सुना तो मुझे लगा कि यार क्या योद्धा थे कि अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाते हैं वो लोग। मैं तो कहता हूँ हर एक फौजी बिना हुँ। कोई क्रेडिट लिए हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, वो असली हीरो हैं। यह पूरी फ़िल्म बाके ऊपर ही आधारित है 21। अरुण खेत्रपाल साहब की जीवनी पर आधारित है पूरी। पूरी बाकी पूरो जी प्रकार से वे युद्ध लड़या, वे सारी चीज़ा, बाको जो भी संघर्ष रहियो, सारी चीज़ फ़िल्म में दिखाई गई है। हाँ, उन्हीं के इर्द-गिर्द चलेगी, उनके पिताजी का कैरेक्टर कर रहे हैं अपने धर्मेंद्र जी, उन्हीं के आस-पास वो फ़िल्म रहेगी। कितना दिना में यह फ़िल्म बन तैयार हुई है? एक्चुअली फ़िल्म का कहें तो ये लगभग 5 साल हो गए, रिसर्च से लेके, शूट से लेके और सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए, तो लगभग 5 साल हो गए इसको मेकिंग में। मतलब काफ़ी टाइम इन्होंने रिसर्च की, हुँ, काफ़ी हुँ। टाइम इन्होंने ऑडिशन लिए और बहुत सारा टाइम लगा। एक्चुअली ऐसी फ़िल्म मुझे लगता है ना कि बॉलीवुड में, हिंदुस्तान में ऐसी एक्शन मूवी पहले नहीं बनी। तो अच्छा। इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा वो भी कि टैंक बैटल पे मूवी बनाना ईज़ी नहीं होता, टैंक को मूव करना और बार-बार टेक होना और टैंक बनवाना, रिसर्च करना और वो टैंक आज के टैंक नहीं, वो 1971 के टैंक बनाना। उस हुँ। टाइम की सारी रिसर्च करना बहुत, बहुत बड़े टास्क थे इनके प्रोडक्शन के लिए और डायरेक्शन टीम के लिए। तो मतलब उन्होंने जिस तरीके से सेट बनाए और जिस तरीके से रिसर्च की है, बहुत ही मैं तो कहूँगा बहुत ही ये अलग बीकानेर की याद आवे? बिल्कुल आती है, हर दिन आती है इसमें तो। मैं चाहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों, अच्छी-अच्छी स्कूलें हों। क्या है ना कि जब बचपन में थे तो कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस की जो हम मतलब वैसी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ को लिए लेके मैं आज भी सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मतलब वो भी एक सपना है कि उस सपने में मैं घुस के उधर मैं ऐसा कुछ करूँ या ऐसा कुछ जिएँ। अगर मैं नहीं तो कोई और करे तो मैं ही जी पाऊँगा उसमें, तो वैसा कुछ ही लगता है। अति बड़ी फ़िल्म के अंदर थाने मौको मिल्यो, इतना बड़ा-बड़ा कलाकारा के साथ में थी काम करया। सबसे बड़ी बात है कि जो भी संघर्ष थारो रहियो, स्ट्रगल पूरो सारो रहियो थारो, बीका अंदर जो थाने एक चीज़ जो बीकानेर से मुंबई ले गई और बीका बीच में जो थारा जीवन का मायने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निष्कर्ष जो निकल रहा है वो के मानो थे? ये बड़ा अलग सवाल है।
कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन में जब मैं छोटा था तो एक्टिंग तभी से शुरू हो जाती है और तब हमें पता भी नहीं होता कि ये एक्टिंग थी। एक वक़्त के बाद जब आप समझने लगते हो कि अच्छा मैं तो उस टाइम में भी नौटंकी था और उस टाइम में भी एक्टिंग कर रहा था। पहली बार जब मैं मंच पे गया मैंने एक छोटा-सा गाना गाया था हिंद देश के निवासी। पहली बार तो मैं इसलिए इस स्टेज पे चढ़ा क्योंकि स्कूल में लास्ट पीरियड में पीटने की बारी आती थी, टीचर्स पीटने के लिए आते थे और मैं उससे बचने के लिए वो अपने ध्वजारोहण के और उस प्रोग्राम की तैयारी में बैठने चले जाता था और एक गाना ले लिया ताकि मतलब चांस है कि उधर बैठ सकूं। तो पहली बार तो वैसे ही गया, लेकिन धीरे-धीरे एक बार जब नाटक में फिर किया तो मतलब एक अलग मजा था उसमें कि वो गुदगुदी सी होती है ना, कुछ एक अचानक से हो जाए आपके आसपास जिसकी आपको उम्मीद ना हो। तो वैसा कुछ हुआ मेरे साथ जब मैंने एक्टिंग की या फिर जब बार-बार मैं एक्टिंग करता रहा, तब मुझे हमेशा वैसा फ़ील होता कि यार क्या मज़ेदार है और मतलब कितना मज़ा आया ये करते हुए। तो वही एक वजह थी कि घर पे जब था यही लगा रहता था कि मुंबई जाऊँगा कैसे और करूँगा कैसे? क्योंकि रुपए की घर में टेंशन मैं ही बड़ा था। की हर चीज़ की टेंशन दिमाग में चलती होगी जब भी मुंबई को नाम आता हो। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसा भी है ना कि आपको पता है कि आपकी फैमिली कैसी है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है और सबसे बड़ी बात थी कि मैं घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे पिता नहीं है। एक ये और बड़ा था कि मैं जब जैसे ही एक एज में आया कि मेरी कमाने की बारी है और इस टाइम में ऐसा फैसला लेना कि मुझे मुंबई जाके एक्टिंग करनी है, तो मेरी माँ ने ही मतलब हमें पाला-पोसा और इस दौरान कई बार सोचा है कि पता नहीं मैं कब उनके लिए कुछ कर पाऊँगा या क्योंकि जब मेरी कमाने की बारी आई, जब मेरा सहारा बनने की बारी आई, तब तो मैं मुंबई आ गया और ये फैसला लेना बहुत हार्ड था। हालाँकि मैं उन्हें टाइम-टाइम पर यहाँ से भेजता था पैसा, लेकिन मुंबई में रहने के बाद जितना बचता था, वो घर भेजने के लिए काफ़ी नहीं था और छोटा भाई जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उसके हज़ारों सपने होंगे, उसकी अटखेलियाँ होंगी जो जिनकी ज़िम्मेदारियाँ मुझे लेनी थी। जो सारी शिकायतें उसको थी वो मुझे करनी थी कि यस मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो उनका भी इतना मतलब कई बार होता है ना समाज में होता है कि बड़ा बेटा ही सब कुछ सारी ज़िम्मेदारी उसकी होती है। पता नहीं वो छोटा वाला कब बड़ा हो गया और कभी उसने कोई चीज़ माँगी नहीं मुझसे, कभी कोई शिकायत नहीं की और सब कुछ मतलब सँभल गया अपने आप। मतलब के जो ज़रिए था छोटे जैसा था उसी में उन लोगों ने ढाल लिया, कभी मेरी सैलरी नहीं पूछी, कभी आमदनी नहीं पूछी। हाँ, ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि एक आप मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस फ़ील्ड में। एक्टर यानी कि सबको पता है कि पर्दे पे कितना अच्छा दिख रहा है या फिर मीडिया में कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसने 8 साल में क्या किया, क्या झेला, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा और कैसे रहा, कैसे खाया, किसी को नहीं पता और कहाँ रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ, किसी को नहीं पता पर्दे के पीछे की कहानी। इस फ़िल्म के बारे में हम अगर जाने तो कि हाँ, इसको 5 साल बनने में लग गए, लेकिन इसमें एक-एक कलाकार जो पता नहीं कितने-कितने सालों से खुद को तैयार कर रहा था। मेरी तरह हज़ारों इसमें कलाकार हैं जिसने किसी ने 15 साल दिया होगा, किसी ने 7 साल दिया होगा। तो एक फ़िल्म में कितना एफ़र्ट होता है, आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। सारे जो समाज छोटे सिर्फ़ भाई बड़े वाले को ज़िम्मेदारी देती है, हुँ, लेकिन छोटे वाले कितना चुपचाप कितना त्याग कर देते हैं, कितना चुपचाप सह लेते हैं या कितना कुछ कर जाते हैं, उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, ऐसा है। जो थारा छोटा भाई है, वे फिलहाल में क्या काम कर रहे हैं? वो राजस्थान में अपने तैयारी कर रहा है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ये गवर्नमेंट नौकरी की अच्छा, एलडीसी की तैयारी कर रहा है। अच्छा एलडीसी की तैयारी कई बार ऐसा हुआ बीच में पल कि यहाँ पे वक़्त थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा था, तो माँ को नहीं बता सकता था कि हर चीज़ को ऐसे एक टेंशन को अगर एक इंसान झेल ले तो 10 में बाँट के 10 को क्यों टेंशन देनी? सही बात है। छोटे भाई को मैं मतलब कई बार ऐसी चीज़ें बता देता था और वो उसको पता था कि अब क्या सँभालना है और किस तरीके से रहना है। उसने शिकायत की बजाय उसने घर पे नहीं बताया कि ऐसा कुछ है अभी खर्चा नहीं आएगा या ऐसा कुछ। तो कभी उसने हमेशा ऐसा सहयोग रखा और जब फ़िल्म के सेट पे हम पहुँच गए थे और वहाँ बताया गया कि श्री विष्णु आप प्रयाग कर रहे हैं। मतलब इस फ़िल्म के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। मतलब एक फ़िल्म की तरह फ़िल्मी कहानी है बहुत। एक सरप्राइज़ के तौर पे मिलो है। बिल्कुल, तो अचानक जब ये बताया गया तो
वही एक एनर्जी होती ना कि झंझनाहट पैदा हो जाए, तो वैसा था कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसी खुशी कि उड़ने लगे इंसान, या फिर पता नहीं कि क्या हो रहा है, गर्म हवा भी आपको ठंडी लगने लगे, वैसा कुछ हो गया। यार ये तो थे जोरदार बात बोले हो बिश्नोई जी। वही ना कि कहाँ चीजें कहाँ से आकर कहाँ पहुंची और कैसे किस तरीके से पहुंची, कोई आइडिया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग में आया था, मैं ही सबसे अनफिट था। इन्होंने जब 26 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, इन्होंने बोल दिया था कि सारे लोग इसमें नहीं रहेंगे, कुछ लोगों को वापस ट्रेनिंग के बाद घर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा मैं ही घर जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं ही अनफिट था। लेकिन वहाँ मलंग सर ने, जो एसोसिएट डायरेक्टर है, उन्होंने बता दिया कि आर्मी के हिसाब से थोड़ा सा वेट आपका ज्यादा है। तो उस दौरान थोड़ा सा सदमा तो लगा कि मतलब एक कंफर्म की ओर जा रहा था कि हाँ मैं ही निकलने वाला हूँ। लेकिन एक उन्होंने ये चीज बता के बहुत बड़ा योगदान भी दिया कि मुझे सही फैक्ट पता चला कि क्या है, और उसके बाद में मैंने दिन में 1 रोटी खानी शुरू कर दी। हाँ, और मैंने डेली 40,000 स्टेप चलना शुरू कर दिया, 20,000 रनिंग सुबह शाम और 20,000 चलना, और दिन में 1 रोटी। ये करके मैंने वेट लॉस करना शुरू किया। एक रोटी खाया कितना दिन तक? कम से कम 15-20 दिन तक। फिर एक रोटी। उनका दोबारा का मीटिंग थी, लुक टेस्ट वगैरह। जब दोबारा मैं पहुंचा, सब कोई तो हैरान रह गया कि ये क्या, मतलब अचानक से क्या कर दिया। क्योंकि मैंने जिसको भी पूछा कि यार मुझे वेट कम करना है और कैसे करूं, सबने यही बताया कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से इतना वेट आप नहीं गिरा सकते, अनहेल्दी है, और मतलब ऐसे होता नहीं है, आप कैसे करोगे, ये ऐसे मैनेज नहीं होता, बीमार हो जाओगे। लेकिन मैंने कहा अगर इसमें 1% भी चांस है तो मैं क्यों ना लूं। वो रहा, और फिर वो बदलाव के बाद ही ये संभव हुआ, और मलंग सर की वजह से ही, कि उन्होंने मुझे बताया नहीं। तब तक तो मैं ये सोच रहा था कि उन 4-5 लाख में अगर मुझे शॉर्टलिस्ट किया है तो इसी मोटापे या इसी लुक की वजह से किया है जो अभी मैं हूँ। अगर मैंने कुछ बदल लिया तो हो सकता है मुझे निकाल लिया जाए, क्योंकि उन्होंने अब एक पर्दा के पीछे एक कलाकार की कितनी मेहनत रहे, कितना एफर्ट्स रही, वह चीज थारी कहानी से समझ में आ रही है। यस, और ऐसी सिर्फ मेरा ही नहीं कि पता नहीं सबकी अलग अलग कहानी है। 8 साल में आपने क्या किया, और जब अचानक से ऐसा जादू हो, तब सारी पीछे की चीजें जैसे हवा हो गई हो, या फिर सब कुछ मजेदार लगता है कि यार किस तरीके से जी के यहाँ तक अब ये हो रहा है, और कितना जादुई हो रहा है। अच्छा, धर्मेंद्र जी के साथ में कोई यादगार पल शूटिंग के दौरान बिताए हो कोई? धर्मेंद्र जी के एक्चुअली उनका शूट डेट्स अलग थी। मिलबो गुने करो। आ, हाँ, उनका फैमिली का सीन है और हम वॉर सीक्वेंस में है, तो हमारा शूटिंग अलग अलग हुआ, हम एक्शन में है। तो मिलबो बिल्कुल भी गुने उतारो? नहीं, बिल्कुल नहीं। या एक चीज रहेगी मन में। ये बिल्कुल रह गई कि, लेकिन मतलब अगर थोड़ा सा भी वो है कि कम से कम उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिला है, तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आज मुंबई में रह क्या नहीं, फिलहाल में जब इतनी बड़ी फिल्म के साथ में काम कर लिया, इतना बड़ा कलाकारा के साथ काम कर लिया, जो राजस्थान के अंदर कलाकार हैं, और राजस्थान के अंदर था के लागा है कि अभिनय ने ले क्या नहीं गंभीरता है या कम है, और अगर कम है तो भी कोई कारण थे के मानो? एक्चुअली राजस्थान में कलाकारों की कमी नहीं है, मुझे लगता है बहुत कलाकार है, लेकिन उनको ना सही दिशा या फिर सही मौका नहीं मिल रहा है। और मौका वाकई मतलब मुश्किल तो होता है, मौका तो ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो बाकी स्टेट में होता है, या फिर फिल्में इस तरीके की रणनीतियां बनाई जाए कि वहां पे शूट हो ज्यादा से ज्यादा। तो वहां जब ज्यादा से ज्यादा शूट होगा तो वहां के ज्यादा से ज्यादा कलाकारों को मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, राजस्थानी इंडस्ट्री को बड़ा योगदान उसमें लाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान चाहिए। हालांकि मैंने आज एक पोस्ट देखी थी जिसमें राजस्थान के सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, शायद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट देखी, उसमें लिखा था कि कुछ 30% सब्सिडी देंगे। तो मैं देख के ये बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 8 साल जिया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर कोई उसी मतलब वैसे करे, चीजें और बेहतर होनी चाहिए पहले से। तो कलाकार ने मैं कला सबके लिए वो प्रार्थना कर रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ कि यस, कि वहां से ज्यादा वो मौके पैदा किया जाए कि लोगों को, वहां के हजारों लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और आमदनी भी होगी, और एक अलग इंडस्ट्री में राजस्थान ग्रो करेगा। बिश्नोई जी, आज कैसे लाग रहा है सही बताओ? आज इस फिल्म के बाद, या फिर ना, फिल्म का बाद भी और हमारे साथ इंटरव्यू लेवा के बाद भी।
यस, मतलब एक वो होता है ना कि अपने मैं यहाँ पे इंटरव्यूज दे रहा हूँ, लेकिन जब ऐसा लगता है ना कि अपने वाले लोगों के साथ में बात हो रही है, तो फिर हम अपनी बात उस टाइप की बात करते हैं। वो अपनापन या फिर वो अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो बात है, वो एक कनेक्टिविटी मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, और उसमें मतलब कई बार ऐसे मुद्दों पे या फिर अपने लोगों के साथ में जो क्षेत्रीय लोग हैं या क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करना मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ इस तरीके की बात हो। तो मुझे मज़ा आ रहा है, और फ़िल्म के बाद भी मैं तो कहूँगा इस फ़िल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। और मतलब कम से कम मेरा 30-40 डेज़ का शूट था, तो हर दिन मैं सेट पे रहा हूँ और श्री राम राघवन सर के पास ही रहा हूँ। मैंने उनसे सीखा है, उनकी चुप्पी से सीखा है, क्योंकि वो जब सेट पे सीन ले रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कलाकार अपना सीन देने के बाद बैठ जाता है या फिर खड़ा भी रहता है, लेकिन श्री राम सर को मैंने देखा कि उनका तो पूरे सीन उन्हीं के हैं, तो उन पूरे टाइम वो खड़े हैं, और अमृतसर की धूप में खड़े रहना, इस लेवल की एनर्जी और आर्ट के प्रति इतना क्रेज चाहिए कि बता नहीं सकते। वो सीन लेने में जो दिखा रहे थे, या फिर जो मतलब पूरे टाइम खड़े रहना ही मुश्किल है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उनकी पूरी टीम काम कर रही थी, मुझे हर दिन लगा कि मुझे कितनी मेहनत और करनी है इस लेवल और इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए। भारत के अंदर कड़े-कड़े शूटिंग हुई है ये फ़िल्म की। इसकी फ़िल्म की शूटिंग हुई है शायद, मतलब मेरी तो हुई है, जम्मू में हुई है, और अमृतसर में हुई है, पठानकोट में हुई है, मुंबई में हुई है, और मेरे अलावा शायद ये दिल्ली में हुई है, लखनऊ में हुई है, मे बी देहरादून, पुणे, और यहाँ बहुत सारे लोकेशन पे हुई है। क्योंकि जिस तरीके से मैं इनके टास्क और जिस तरीके से शूट करते हुए देखा, मेरा मन कर रहा है मैं इस फ़िल्म को 1000 बार देखूँ। मैं तो भी देख डेफ़िनेटली वो मैं करूँगा भी, क्योंकि मैं बार-बार देखने वाला हूँ, और मैं भी उसपे देख मैं भी देख रहा हूँ ये फ़िल्म। सिर्फ आप ही नहीं, आपके सारे श्रोताओं को भी देखनी है, और आपके पूरे स्टूडियो को देखनी है, आपके जो साथ में कार्यकर्ता है या फिर इस फ़ील्ड में जो भी प्रेस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड है, मैं तो कहूँगा सब देखें। ये सिर्फ फ़िल्म नहीं है, ये उस हर एक फौजी की कहानी है, मतलब कि फौजी किस तरीके से उसमें जीता है, इस तरीके से इसको शूट किया गया है। मज़ा आने वाला है कि किस बिल्कुल। तरीके से योद्धाओं का योगदान रहता है। तो राजस्थान का एक नौजवान जो एक नन्हा कलाकार सु निकल कैनी बीकानेर की धरती सु और मुंबई की धरती माड़ा गया जड़े आपा बिने माया नगरी बोला हाँ और भी माया नगरी में 8 साल लग गया और 8 साल में छोटा मोटा कामा के साथ में सपनों हमेशा रियो कि बड़ा पर्दा पानो है और आखिरकार एक पर्दो बाने अयान को मिलो जो बीकानेर सु रह बाड़ा आदमी जाको बीकानेर सु राजनीतिक सफर शुरू हुयो लेकिन वे बॉलीवुड का बहुत बड़ा महान कलाकार जो अभी हाल फिलहाल ही दुनिया में नहीं है और धर्मेंद्र के साथ में यानी भी फिल्म में काम करवा को यानी मौको मिलो भले ही या की किस्मत बासु मिलबो को न पायो लेकिन बाकी साथ में पर्दा के ऊपर ये हमेशा स्क्रीन पर बाकी साथ में जुड़या रहेगा और एक ऐसी फिल्म जो एक सेना का हर एक जवान का जीवन के ऊपर समर्पित है और आज भी फिल्म का अंदर राजस्थान का तीन नौजवान आबाड़ा है और बामसु एक नौजवान अपने साथ में बातचीत करवा में अपना कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारी चीज़ें फिल्म से जुड़ेड़ी बहुत सारी चीज़ें आपका जीवन से जुड़ेड़ी और बहुत सारी चीज़ें अपना देश की जो आर्मी है अपना जो रक्षा का कवच है जो खुद का घर परिवार की परवाह न करता हुआ पूरा देश ने खुद को परिवार मानी ही और की प्रकार सुबह को जीवन एक देश के लिए समर्पित रहे भाई एक कहानी जो जल्द ही फिल्म 21 का मायने दिखाई जाएगी धर्मेंद्र जी की अंतिम फिल्म है साथ ही या नौजवाना की कलाकारी की शुरुआत है जो देखो रह लो कि राजस्थान के लिए खास है क्योंकि ये कलाकार राजस्थान की जमीन से निकल कर गया है तो जुड़े रहो झलकों के साथ नाम मेरे बबलू है धन्यवाद विष्णु जी राम राम झलको झलको